बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंसेस को पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या चीज है? इससे पहले बेटा हम लोगों ने आपको बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली अराइज होती है स्कैरसिटी के कारण, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा वो स्कार्स हैं, वो सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, अपने आप पे उनकी डिमांड जो है, अपने आप पे लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई क्या होती है रिसोर्सेज की उसके कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से हर रिसोर्स की क्या होती है, स्कैरसिटी होती है पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, पूरे यूनिवर्स में। मतलब एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है बेसिकली है, ठीक। अब उसी से ही एक प्रॉब्लम आपकी और अराइज होती है, इसको सेंटर प्रॉब्लम बोलते हैं। सेंटर प्रॉब्लम बेसिकली अराइज क्यों होती है, ये होती क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई देखिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज कैसा है, उनका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, उनका यूज ऑल्टरनेट वे में कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्स है कैसे हमारे पास, हम बात करेंगे लिमिटेड है वो। लेकिन ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। तो अब हमें यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करना पड़ता है, उनको बांटना पड़ता है। और जब भी हम रिसोर्स को बांटने के बारे में बात करते हैं, उनको डिवाइड करने, उनका डिवीजन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। और साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज है उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम और अराइज होती है। तो उसमें बेसिक आपके पास सेंटर प्रॉब्लम, हम इनको बोलते हैं सेंटर प्रॉब्लम अराइज होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और किसके लिए हमें बनाना, सामान जो है वो कैसे बनाना बेटा, उसके ऊपर बात हो रही है। बात हो रही है यहाँ पे क्या बनाना है, ठीक है। साथ साथ ये भी बात हो रही है हम बनाए तो सामान किसके लिए बनाए, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है पर्सन के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ठीक है। बन गया ओके, बनने के बाद जो भी चीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो है हमारे पास लिमिटेड, लेकिन उनका यूज कैसा है, वो तो ऑल्टरनेट वे में है। तो ऑल्टरनेट वे क्या है, तो सेंटर प्रॉब्लम आपको इसी के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है कि बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज को लेकर के। और पहले चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर के एंड तक बेटा यही चीज चलती है कि सेंटर प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमें रिसोर्सेज के बारे में सोचना है। और ये तो जग जाहिर है, आपको पता है बेटा कि रिसोर्सेज कैसे हैं, वो है लिमिटेड, जबकि ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कैसी है बेटा, अनलिमिटेड। तो ये बेटा मैंने आपको छोटा सा एक शॉर्ट इंटरव्यू दिया है। अब मैं इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं आपका टॉपिक को, ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे जो फर्स्ट चीज बेटा इसके अंदर आती है, फर्स्ट जो चीज है यहाँ पे वो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिसोर्सेज कैसे अपना आप पे, क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। आप कहोगे सर वो तो अनलिमिटेड है ना? नहीं बेटा, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है बेटा, भूलना नहीं बेटा आप लोग को, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास। आप अपने आसपास कोई भी चीज देख सकते हो, अपने पॉकेट में मन के। नेक्स्ट बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टडीड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये जितना भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे? यस सर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो पहले हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं बेटा वो कैसे हैं, वो अपना वो लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है। तो इसी चीज को देखते हुए इट रेफर्स टू दी असाइनिंग स्कार्स रिसोर्सेज in the way to maximize satisfaction of society needs, society's need। मैक्सिमम का मतलब बेटा क्या, यहाँ पे उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिखना, मैक्सिमम। अब जबकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा, यहाँ पे स्कार्स मतलब क्या है बेटा, लिमिटेड है। क्या है बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज। कैसा है बेटा ये, इसको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिमिटेड। ये हमारे पास आता है, यहाँ पे हम बात करें तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटेड। क्या बोलते हैं बच्चे, लिमिटेड बोलते हैं इसको। डन है यहाँ तक? यस सर, ये डन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्स कैसे लिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वी मस्ट, सबसे पहले जो चॉइस होगी वो वाइजली होगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बेटा, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे आप उसे, ठीक है। नेक्स्ट अवॉइड वेस्ट, अवॉइड वेस्ट, जितने भी आपके वेस्ट हैं उसको आप रोकने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। खराब होने का मतलब है आपने जो रिसोर्स ऑलरेडी लिमिटेड थे आपके पास, आपने उनका ज्यादा, आपने क्या किया, जो आपके पास लिमिटेड थे उसपे से भी आपने मैक्सिमम को वेस्ट कर दिया, तो रिसोर्स तो ऑलरेडी कम हो गया आपके पास। तो आपको अवॉइड करना है वेस्ट को। वेस्ट होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होगा, पर उसको अवॉइड करना, जितना ज्यादा कम हो सके उतना कम करना है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। एंड यूज करना उनको एफिशिएंट वे में। कैसे यूज करना बेटा, एफिशिएंट वे में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट चूज वाइजली, उसे जो आप सेलेक्ट करोगे, जो भी चीज आप बनाना चाहते हो उसे, उसको बहुत सोच समझ के लेना है आपको। ऐसा नहीं कि चलो बना के देखते, बनेगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। खराब ही तो नहीं करना, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हमारे पास बेटा, लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है, मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? ठीक है सर, ओके। तो ये है हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का छोटा सा टॉपिक है बेटा।
अब ध्यान देना, एक छोटी सी बात बता रहा है, इकोनॉमी के अंदर जो बेसिक समस्या है जो हम पढ़ रहे हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या है बेटा? तो यहां बताया गया सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द राइट गुड्स टू प्रोड्यूस, इसी को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास फर्स्ट ये है बेटा, सेंटर प्रॉब्लम के अंदर बेसिक समस्या हमारे पास यही है रिसोर्सेज के अंदर। जो गुड्स आप बना रहे हो, राइट गुड्स टू प्रोड्यूस, जो आप बना रहे हो वो आप अच्छे से बनाओ, राइट मतलब आपको पहले जो चॉइस करनी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, तो चूज राइटली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस द बेस्ट टेक्निक, जो हम बात करते हैं ना, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, उसको कैसे यूज करना है, यूज द बेस्ट टेक्निक्स टू प्रोड्यूस देम, उसको बनाना कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस, उसे बनाना कैसे बेटा, बात आ रही है उसके ऊपर, बात आ रही है उसके ऊपर। तो रिसोर्सेज आपके खराब भी ना हो और उसको हम अच्छे से यूज भी कर लें, उसको हम अच्छे से यूज भी करें। तो वही बात बोल रही है यहाँ पे कि हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए, तो ऐसा बात की जा रही है यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, किस टेक्निक से बनाओगे आप गुड्स को। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डिसाइड हु विल बेनिफिट फ्रॉम दी प्रोडक्शन। अब जो आपने प्रोडक्ट को चूज किया, आपने जो टेक्निक से बनाया, अब इसका बेनिफिट किसको देने वाले हो, तो हु विल बी बेनिफिटेड। तो यहां पर बात आ रही है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमारे पास बेसिकली थर्ड है, ये थर्ड प्रॉब्लम आती है बेटा हमारे पास। तो बेसिक हमारे पास तीन टाइप की प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है बच्चे, यहां तक यस सर, या आपको समझ में आता है, यस सर, हमें ये चीजें यहां पे समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब हमारे पास टॉपिक आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या बेटा इकोनॉमी की, बेसिक जो अभी हमने बात की बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और किसके लिए बनाए। ठीक है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। अभी सेंट्रल प्रॉब्लम पैदा क्यों हुई बच्चे, अभी हमने बात की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो यहां ध्यान देना, यहां पे बहुत सिंप्लीफाई करके उसने बताया हमें, एवरी इकोनॉमी रिच या पुअर फेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर इकोनॉमी को समस्या बेटा किससे, रिच से और पुअर से। हर इकोनॉमी कैसी अपना पे प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिच भी और साथ में पुअर भी है, हर इकोनॉमी अपना आप पे। कोई इकोनॉमी बहुत अमीर है, कोई इकोनॉमी बहुत गरीब है। ओके, फेस स्कैरसिटी, सबको ही समस्या, अमीर है तो उसके साथ ही प्रॉब्लम है, गरीब है तो उसके साथ प्रॉब्लम है बेटा। ड्यू टू दिस स्कैरसिटी, every society must decide how to use its limited resources। अपने रिसोर्सेज को अब उसको ये सोचना है कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है और चॉइस करनी है। जो गुड्स आप बनाना चाहते हो तो लिमिटेड रिसोर्स को वाइजली आपको चूज करना है, जिससे कि सोसाइटी को आप उनके मतलब बना के सामान दे सको। लेकिन रिसोर्सेज कैसे बेटा, लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे बेटा, लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, बॉन्ड्स कैसी है, अनलिमिटेड है। और जो अपने आप पे रिसोर्स है उनके ऑल्टरनेटिव वे हैं, तो ऑल्टरनेट वे में आपको इस तरह का प्रोडक्ट को चूज करके बना के देना है जो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई भी कर दे, जो सोसाइटी की नीड को सेटिस्फाई भी कर दे। तो यही आती है बेटा सेंटर प्रॉब्लम। अब सरकार तो बेटा हर साल बजट बनाती है, सरकार के पास पैसा भी आता है, लेकिन सरकार के सामने बेटा बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, सेंटर प्रॉब्लम। सेंटर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं इस पैसे का करूं क्या। दूसरी बात है क्या, इस पैसे को मैं कैसे यूज करूं, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाना है बेटा मुझे, मैं इसको कैसे यूज करूं। भाई लोगों के वेलफेयर पे खर्च करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करूं, एजुकेशन पे खर्च करूं, सिक्योरिटी पे खर्च करूं, कहां पे खर्च करूं पैसे को मैं। ठीक है, फिर आता है तीसरे नंबर पे क्या बेटा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसे पैसा को लगाऊं कहां मैं, अमीर के लिए या फिर गरीब के लिए। अमीर गरीब का मतलब यहां पे बेटा क्या कि हम किस सेक्टर में पैसा को लगाए। ठीक है, तो बेसिक क्या आती है प्रॉब्लम, क्या बांटने की, पैसे को बांटना, मतलब सामान बना के देना किसको है, मींस पैसा किसको देना है मुझे वाला। तो ये प्रॉब्लम आती है बेटा, हर 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 गवर्नमेंट के साथ एक ही तरह का इशू चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, दिस गिव्स राइज टू द थ्री सेंटर प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारे पास यहीं से तीन प्रॉब्लम अराइज होती है सेंटर प्रॉब्लम की। पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। दूसरा आता है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। एंड तीसरा आता है फॉर होम टू, किसके लिए बनाना है। जो प्रोडक्ट बना रहे हो आप, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, बार बार आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वो पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओ बेटा मैं। समस्या तो यही प्रॉब्लम है हमारे पास, बनाना क्या है, बनाना क्या है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल लेंगे कुछ। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, व्हाई आर दीस कॉल्ड सेंटर प्रॉब्लम, क्यों बोलते हैं इसको हम लोग। भाई आपके मन में दिमाग में अभी तक ये सवाल आ चुका होगा कि सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों है, इसे सेंट्रल वर्ड क्यों यूज किया गया, इसे कुछ और क्यों नहीं कहते हम लोग। तो यहां बात आती है बेटा, बिकॉज एवरी अदर इकोनॉमी इशू रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री कोर डिसीजन। ध्यान देना बेटा, सेंट्रल इसलिए बोला गया है क्योंकि सभी इकोनॉमिक्स के साथ जितने भी अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सभी के पास इन तीन समस्याओं से जूझने की ही प्रॉब्लम बेटा बेसिक। तो
तो इसलिए बोला सेंट्रल। सबके लिए क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड को उठा लो आप, सबका एक ही समस्या आती है। कौन सी समस्या बेटा? क्या, कैसे, किसके लिए, क्या, कैसे और किसके लिए। क्योंकि रिसोर्सेज कैसे बेटा? अनलिमिटेड नहीं है, वो कैसे लिमिटेड अपने आप पे, वो कैसे लिमिटेड आपके पास बेटा। मेरी बात क्लियर है? यस सर। जैसे कि बेटा आप लोग को 24 घंटे मिले हैं, अब आप चाहो तो उसको खराब कर लो, आप चाहो तो उसको अच्छे से यूज कर लो। तो आपके सामने बेटा क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पढ़ना है मुझे, ओके, कैसे पढ़ना है मुझे, चैप्टर वाइज पढ़ना है, क्वेश्चन वाइज पढ़ना है, पढ़ू कैसे, फ्रेंड के साथ पढ़ना है, अकेले पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बेटा मुझे, ओके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए पढ़ू मैं? ठीक है, किसके लिए पढ़ू मैं? अपने लिए पढ़ू, इनके लिए पढ़ू, उसके लिए पढ़ू, उसके लिए, किसके लिए पढ़ू मैं? फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये एक प्रॉब्लम है बेटा हमारे साथ, लेकिन हमारे पास ये सोचते सोचते हमने समय निकाल दिया, जिसकी वजह से वो 24 घंटे गए, नेक्स्ट 24 घंटे स्टार्ट हो गए। तो अब क्या ये प्रॉब्लम हमारे पास है या नहीं है? सबके साथ बेटा वाली प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। तो यहां बात की जा रही है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, फॉर होम टू, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये कुछ वर्ड्स है बेटा हमारे पास, ठीक है, यस सर, ओके। अब आते हैं हम पहली समस्या अपनी, फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर, व्हाट टू प्रोड्यूस के ऊपर बेटा क्या कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ध्यान देना, मेरी बात को समझना बेटा, मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेरी बात आप तक पहुंच जाए वही बेस्ट है बेटा। यहां पे बात की जा रही है व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है बेटा, बनाना क्या है बेटा ना। तो बनाना क्या है, उसके पीछे समस्या क्या है बेटा। इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली दो टाइप की समस्या आती है, विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, क्या बनाना चाहिए। दूसरी समस्या आती है हाउ मच ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना एक से बना, कितना हमें बनाना चाहिए। पहली समस्या प्रॉब्लम क्या आती है, विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, क्या बनाना है, फिर कितना बनाना है। जैसे आपने घर में अक्सर माताजी को बोलते हुए सुना होगा, बेटा खाना क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। तो माताजी आप लोग फिर बताते हैं, कोई कहता है ये बनाना है, कोई कहता है वो बनाना है, कोई कहता है ये बनाना, कोई कहता है वो बनाना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, वहां पे विच गुड्स, क्या बनाऊं, ठीक है। तो सबने अपनी अपनी ख्वाहिश रख दी, माता जी ने बोला घर में टिंडे रखे हैं, क्या रखे हैं, टिंडे रखे हैं और आलू रखे हैं, अब बताओ क्या बनाना है, तो वही बनेगा, ठीक है, क्या बनाना समझ में आ गया, ओके। अब माता जी का दूसरा क्वेश्चन होता है कितना बनाना है, मींस कितनी आप लोग रोटियां खाओगे। क्योंकि अब भाई ऐसा तो नहीं है ना, जितना घर में आटा रखा होगा माता जी उतने की रोटी बना के रख देंगी, नहीं। माता जी क्या करेंगे बेटा, आपसे पूछेंगे बेटा भूख ज्यादा है या कम है, तो आप बताओगे टिंडे की सब्जी है तो ठीक है मेरे लिए इतनी रोटी बना देना। किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते बेटा, क्योंकि हमने पहले ही बात की, ये तो क्या अपने आप पे एक, अपने आप पे अलग अलग सबका एस्पेक्ट हो सकता है, सबके अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, सबके अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है। तो वहीं अगर मैं बात करता हूँ, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 5, कोई कह रहा है कुछ, जो भी है, तो पता लग गया माता जी को कि कितना खाना है, कितना कितना खाना है, तो मुझे इतने ही आटे से रोटी बनानी है। ये नहीं कि वो सारा आटा पहले निकाल दें, उसे पूरा करके रख दें, बाद में सब कह रहे हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं एक रोटी खाऊंगा। समझ में आया? तो रिसोर्स क्या हो रहा है आपका, वो देखा जाए तो एफिशिएंटली यूज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो वेस्ट हो गया, जिसकी वजह से वो वेस्ट है अपने आप पे। मेरी बात क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। तो पहली समस्या आती है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल घर का दिया, तो आप ये मत सोचना शायद यही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नहीं ये नहीं होती बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है बेटा। तो यहाँ पे बात की जा रही है विच गुड्स एंड सर्विसेज टू शुड बी प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा क्या आता है हाउ मच ईच शुड बी प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ मच ऑफ ईच, मतलब इनमें से जो गुड्स एंड सर्विस आप बना लिया, उसके बाद बताओ कि कितना बनाना है। वो गुड्स आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके, अब उस पर कितना पैसा लगाना है हमें, अब उस पर कितना पैसा लगाना है उस गुड्स पे एंड उस सर्विस पे कितना लगाना है, तो ये बात भी हमें क्लियर होनी चाहिए। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देखो दोबारा से एक समस्या फिर से, देखो ये रेत समस्या जो चैप्टर के अंदर पूरी चिपकी पड़ी है बेटा, इसके साथ ये आपको नहीं कहीं पे जाने देगी। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड मींस लेस ऑफ अदर। अगर आपने रिसोर्स का एक जगह पे यूज कर लिया तो दूसरे का यूज अपना आप ही कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और उनका यूज कैसा है, ऑल्टरनेट है बेटा, ओके। सो अब नेक्स्ट आता है सो एन इकोनॉमी मस्ट प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड नीड। अब सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है कि हम प्रायोरिटी दे तो दे किसको। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है बेटा,
प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रायोरिटी तो मुझे लगती है ये है जो भी है, तो प्रायोरिटी वाइज आप इसको डिसाइड करना पड़ेगा, साथ में उनकी इंपॉर्टेंस एंड नीड को देखना पड़ेगा आपको। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल भी ले रखा है। एग्जांपल यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या दे रखा है, इफ अ कंट्री वांट टू प्रोड्यूस मोर शुगर इट मे हैव टू प्रोड्यूस लेस व्हीट। अगर हम लोगों ने ज्यादा गन्ना उगा दिया किसी खेत में, बेटा कोई भी खेत, हमारे छोटा सा खेत है, उस पर अगर हम लोगों ने ज्यादा, ये हमारे पास एक छोटा सा खेत है, इस पे अगर बेटा मान के चलिए यहां तक ये वाले एरिया में मैंने शुगर उगा दिया, तो क्या अब मैं वीट ज्यादा उगा पाऊंगा? आप कहोगे नहीं, मैंने थोड़ा सा एरिया और कवर कर लिया। तो जैसे मैं, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज कैसे हैं बेटा, लिमिटेड है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक रिसोर्स को ज्यादा बनाता जा रहा हूं, एक रिसोर्स को ज्यादा बनाता जा रहा हूं। जब मैं ज्यादा बनाऊंगा तो वो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अपना भी कम होता चला जाएगा, लेस ऑफ अदर। ठीक है, एक गुड्स ज्यादा बनाओगे दूसरा कम हो जाएगा। वहीं अब जो पॉपुलर एग्जांपल है हमारी बुक्स के अंदर, इफ मोर वॉर गुड्स जिसको टैंक या गन बोल सकते हो, आर प्रोड्यूस सिविल गुड्स बेटा क्या यहाँ पे, जैसे कि ब्रेड हो गया, क्लोथ्स हो गया, या बटर भी इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बटर कैन बी मेड। अगर मान के चलिए ज्यादा आपने वॉर गुड्स बना दिए तो सिविल गुड्स आपके पास कम बन पाएंगे, यही आपके पास एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज कैसे बेटा, लिमिटेड अपने आप पे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या बेटा, अब जरा ध्यान देना, इसी के साथ हमने वैसे पढ़ लिया है, इसके साथ दो प्रॉब्लम आ जाती है, व्हाट कमोडिटी टू प्रोड्यूस, हम लोग कौन सी कमोडिटी को बनाए, एंड व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। पहले कमोडिटी डिसाइड करो, पहले तो कमोडिटी बताओ कौन सी वस्तु बनानी है बेटा आपको, दूसरे वाले में बात की जा रही है उनकी क्वांटिटी बताओ, उनकी अब क्वांटिटी बताओ कितना बनाना है, पहले क्या बनाना है फिर उसकी क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी में कितना बनाना है। जैसे कि अगर बात करता हूं कमोडिटी की, डिसाइड विच गुड्स टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। ध्यान देना, यहाँ पे दो गुड्स का नाम लिया गया है, ये दो गुड्स आपको ध्यान रखना, लिखते समय बेटा आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि हमें दो टाइप के गुड्स लिखने, तो दो टाइप के गुड्स हमें कैसे, हम कंज्यूमर गुड्स दोनों को ही मान लें, चल सकता है, बट आपको नहीं लिखना है ऐसे। आपको क्या लिखना है, एक हो सकता है कंज्यूमर गुड्स, एक हो सकता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से, जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर या फिर क्लोथ्स हो गया। कैपिटल गुड्स कैसे होते हैं बेटा, मशीन, टूल, गन्स, टैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, कंज्यूमर गुड्स, दूसरा क्या है कैपिटल गुड्स, या फिर नेक्स्ट एक और वर्ड दे रखा है सिविल गुड्स। क्या दे रखा है, सिविल गुड्स। ऐसे तीन चार एग्जांपल भी हमें बता रखे हैं, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल है, दूसरा नया स्टार्ट हो गया, सिविल गुड्स या फिर वॉर गुड्स, सिविल गुड्स या फिर वॉर गुड्स। सिविल गुड्स में क्या आता है आपका, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जबकि वॉर गुड्स के अंदर क्या होगा, गन्स हो गए, टैंक हो गए। दो टाइप के आपको एग्जांपल दे रखे हैं, तो दो टाइप से आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हो, लेकिन एक एग्जांपल आपको यूज करना है, दो एग्जांपल आपको जबरदस्ती नहीं लिखने वहां पे। ठीक है बच्चे, यस सर। अब बात करते हैं हम लोग इन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी, आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स। आप जब आप गुड डिसाइड कर लोगे कि हमें कंज्यूमर गुड्स में, कैपिटल गुड्स में क्या बनाना है, या सिविल गुड्स और वॉर गुड्स में क्या बनाना है, तो पहले आप गुड डिसाइड कर लो, गुड डिसाइड हो गए। अब बात आती है बेटा, हाउ मच ऑफ ईच ऑफ प्रोड्यूस टू मीट नीड ऑफ सोसाइटी। अब लोगों की नीड कितनी है उसके ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करोगे। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। ठीक है बेटा यहां तक, यस सर, ओके। Hence this problem is called, इसी के बाद हम बात करते हैं, hence this problem is called what to produce and in what quantity। यही आपके पास एक बेसिक सी प्रॉब्लम आती है, पहले तो what to produce, फिर इसके बाद in what quantity। अब ध्यान देना, इसके पीछे हमें आंसर भी दे, हमें साथ साथ इसके पीछे आंसर भी दे दिया बेटा उसने। आंसर क्या दिया बेटा, allocate resources in a way, इस तरीके से करना है that gives maximum aggregate satisfaction, जिसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, टू द पीपल। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिसमें लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इस तरह से मुझे चीजों को एलोकेट करना है बेटा, कि जो माता जी ने घर में जो भी चीजें बनाई होंगी, जो हमारा एग्जांपल था अभी थोड़ी देर पहले, जो चीजें बनाई होंगी बेटा, वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए लोग, इस तरह से हमें चीजों को डिसाइड करना है, एंड इतना ही उसको आपको प्रोड्यूस करना है, उससे ज्यादा नहीं बनाना, उससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है बेटा। मेरी बात क्लियर है यहां तक, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब आती है हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है बेटा। तो जब ये बात करते हैं बनाने के ऊपर, जब चीजों को बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास बेसिक आती है बेटा दो चीजें,
हमें टेक्निक डिसाइड करनी होती है यहाँ पे। तो एक को बोलते हैं हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरे को बोलते हैं हम लोग बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो टाइप की टेक्निक हमारे पास, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव को एलआईटी और दूसरे को सीआईटी। मैं ये वाले वर्ड यूज करूंगा बेटा, एलआईटी और दूसरे को बोलते हैं सीआईटी। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। अगर ध्यान देना, मैंने तो शॉर्ट में बता दिया कि भाई क्या होना है। अब ये बोलता क्या है बेटा हमें, बट हाउ टू प्रोड्यूस, मीनिंग क्या है बेटा, दिस प्रॉब्लम अबाउट choosing the right technique to produce या production, that is how to combine resources जैसे कि लेबर और कैपिटल। भाई लेबर क्या है, जो मशीन के साथ काम करेगा, कैपिटल क्या है, जिससे मशीन आएंगे बेटा। तो पैसा कितना लगाना, लेबर कितनी लगानी है, इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन बनाना, जिसकी वजह से हमारे पास हम डिसाइड कर पाएंगे हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। अब यहां पे बात की जाती है बेटा, व्हाट इज अ टेक्निक टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे, तो टेक्निक का मतलब बताया गया, इट मींस द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स used to production that the two common types of technique, number one, number two। नंबर वन पे क्या है बच्चे, लेबर इंटेंसिव, दूसरे में क्या है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा कैपिटल। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें आपको ज्यादा लेबर होती है, कैपिटल कम होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जिसमें कैपिटल ज्यादा होती है, लेबर आपके पास कम होती है। जैसे यहां बताया गया, मोर लेबर लेस मशीनरी, लेबर ज्यादा होगी, मशीनरी कम। मशीनरी मतलब यहाँ पे बेटा पैसे से, किससे बेटा, कैपिटल से, जिसमें आपके पास लेबर क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, जबकि कैपिटल क्या होगी, कम होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वही हम बात करते हैं क्या, ये कौन सी कंट्री ज्यादा प्रेफर करती हैं, प्रेफर इन द कंट्री विच इज अबंडेंट लेबर, जिसके पास बहुत सारी लेबर है बेटा। इतनी लेबर है क्या बोले सर, जैसे कि एग्जांपल के लिए चाइना, जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडिया। यस बिल्कुल बेटा, हम इन दो चीजों को मान सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इसमें क्या होगा, मोर कैपिटल लेस लेबर इज यूज। इसमें लेबर कैसी यूज होगी बच्चा, कम होगी, जबकि कैपिटल क्या होगी, ज्यादा यूज होगी। इसी को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स बेटा। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। अब इसको कौन कौन सी कंट्री प्रेफर करती है, प्रेफर इन द कंट्रीज विद लेस लेबर एंड मोर कैपिटल, दैट इज यूएसए एंड यूके। यहाँ पे यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं बेटा, यहाँ पे यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम है बेटा। यानी यहां तक, यस सर, ओके। तो टेक्निक के बारे में आपको समझ में आ गया सर। सर इसका आंसर कैसे देंगे, जैसे अभी आपने पहले वाले का आंसर दिया कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसका आंसर क्या है बेटा, अभी बात कर रहे हैं बेटा। अब जैसे एग्जांपल दे रहा है बेटा यहाँ पे टेक्निक्स के ऊपर, टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल। आपको अगर गुड्स मतलब टेक्सटाइल को कुछ गुड्स बनाने हैं, इन अ कंट्री लाइक इंडिया यूज मोर वर्कर लेस मशीन्स, तो लेबर इंटेंसिव हो गया। वही हम बात करते हैं यूएसए के अंदर, मोर मशीन्स लेस वर्कर्स। ठीक है बेटा, जो यहाँ पे वर्कर कम यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स की कमी है, बट यहाँ पे पैसा बहुत है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बता रहा है क्या, कि इंडिया के अंदर पैसा कम है, जबकि लेबर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके लिए बताया गया, क्या सोल्यूशन इसके लिए। तो कह रहा है एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना, एक आपको इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, जिसको मैं इन शॉर्ट वर्ड क्या बोलता हूं, लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पे जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे बेटा, तो मैक्सिमम आउटपुट ज्यादा बनना चाहिए मिनिमम कॉस्ट में, ज्यादा बनना चाहिए मिनिमम कॉस्ट पे। तो आप अब यहां पे क्या डिसाइड कर सकते हो बेटा, बेसिकली यहां पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी इस टेक्निक की। कौन सी टेक्निक आपको यहां पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी टेक्निक आप यहां पे सिलेक्ट करोगे, लेबर इंटेंसिव को कि कैपिटल इंटेंसिव को। तो आप देखो उसमें कि आपको ज्यादा लक किस में पैसे रहे हैं, क्योंकि आप पहले सोचोगे, थोड़ा बहुत सोच के आप डिसाइड कर सकते हो, भाई लेबर में इतने रुपए जाएंगे, ठीक है, और मशीन में इतने जाएंगे। यहां पे मशीन में इतने जाएंगे, लेबर में इतने जाएंगे। तो जो दोनों में बेस्ट टेक्निक, जिसमें कॉस्ट आपकी कम आए और आउटपुट आपका मैक्सिमम हो, आप उस टेक्निक को ज्यादा प्रेफर करोगे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते बेटा क्या, थर्ड प्रॉब्लम बेटा हमारे पास बहुत बेसिक प्रॉब्लम बेटा हमारे पास ये, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम भी है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें सामान बनाना किसके लिए, हमें सामान बेसिकली बनाना किसके लिए। ध्यान देना, पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे से पहले समझते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा तंग करेगी बेटा।
व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस से ज्यादा प्रॉब्लम ये तंग करती है, ये बच्चों को ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती बेटा, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। दिस प्रॉब्लम अबाउट डिसाइडिंग हु विल गेट द गुड्स and services that are produced the rich comma the poor comma or both। अब यहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा, who will get the goods and services, who will get the goods and services that are produced, जो बन चुका है सामान, अब उसको हम लोग कौन इस्तेमाल करेगा बेटा, रिच करेगा, पुअर करेगा, या दोनों करने वाले, ये समस्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस। सिंस रिसोर्सेज कैसे है बेटा, दोबारा से अगेन बात कर रहा हूं, लिमिटेड है, रिसोर्स कैसे है, लिमिटेड है। नॉट एवरी वन वॉन्ट कैन बी फुलफिल्ड, हर किसी की नीड सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दोज हु कैन अफोर्ड टू पे, जो पे करने की पोजीशन में है वो उसके लिए सामान बनाओ, जिसके पास इनकम है, ठीक है। अगर रिच के बारे में बात किया है तो रिच के लिए बनेंगे, पुअर के लिए बात किया है तो पुअर के लिए बनेंगे, अगर दोनों के लिए की जा रही है तो फिर डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे बता तो दिया उसने कि अच्छा ऐसे बनना है, रिसोर्स को हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है बेटा। क्योंकि देखो आप इंडिया में देख लो बेटा, आप क्या हमारे यहाँ पे बहुत लग्जरी आइटम्स नहीं होते क्या, बहुत सारे होते हैं। क्या हमारे यहाँ बेसिक वाले नहीं होते क्या, होते हैं। क्या लो ग्रेड नहीं होते हैं, हाँ होते हैं। क्या सब नहीं बिक रहे, मार्केट में सभी बिक रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि फॉर होम टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि सबके लिए सामान बने, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, पुअर एज वेल एज रिच, दोनों के लिए सामान बन रहे हैं। अब नेक्स्ट आता बेटा यहां पे समस्या, हु गेट व्हाट डिपेंड्स ऑन, ध्यान देना बेटा, इनकम ऑफ पीपल, हमने यहां बात की थी ना बेटा, जो पे करने की पोजीशन में उसके लिए सामान बनाओ। तो मतलब बेसिक समस्या यहां पे कहां आ रही है, पे करने की आ रही है, मतलब जो लोगों की इनकम हो रही है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम द इनकम ऑफ पीपल अर्न, दूसरा दिस इनकम इज अर्न बाय, अभी इनकम निकल के कहां से आती है बेटा, ये इनकम ही अराइज कहां से होती है, वर्कर्स की। तो ध्यान देना बेटा, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो मैं बार बार यूज करूंगा, तो आपको उसको ध्यान रखना बेटा। ये एग्जांपल हम बार बार यूज करेंगे, बार बार। भाई दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनपे कितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं बेटा, ध्यान रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, नेक्स्ट आता है बेटा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम ओनर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओनर। ये कंपनी के कौन होते हैं बेटा, ये कंपनी के होते हैं ओनर, ठीक है। अब ध्यान देना, जो जमीन है, जो लैंड है बेटा, उस पे अर्न क्या होता है, उस पे होता है रेवेन्यू अर्न। अगर बात करो लेबर पे, तो लेबर को क्या अर्न होता है बेटा, वेजेस होती है। अगर बात करो बेटा कैपिटल पे, तो कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो पैसा आपने लगाया होगा, चाहे आपने लगाया है चाहे आपने बैंक से उधार लेके लगाया, तो उस पे सामने वाले को क्या अर्न होगा, इंटरेस्ट अर्न होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, उनको इसके बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेंगे। अब इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, तब आती है प्रोडक्ट की कॉस्ट, ठीक बेटा। अगर मैं सारे फैक्टर्स को जोड़ दूं, मतलब जो ये फैक्टर्स लगे हुए थे, इनके बदले में जो रिवॉर्ड्स आए थे, ये तो यही तो, ये सबको जोड़ दो आती है कॉस्ट, ठीक है। इसको हम साइड करते हैं पहले। अब यहां पे बात की जा रही है, दिस इनकम कैन बी अर्न बाय द प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बदले में आपको इनकम मिली है। अब जरा ध्यान देना, ये इनकम्स होती हैं जो लोगों को मिलेंगी, रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये लोगों की बेसिक इनकम, ये लोगों की क्या बेटा, बेसिक इनकम उनको आएगी। तो यहां पे जो हमने बात की अभी, द इनकम ऑफ पीपल, द इनकम पीपल अर्न, जो उनकी इनकम है बेटा, वही हम बात करते हैं। सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या टाइप बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली यहां बताया गया, फर्स्ट पहला आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना बेटा। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बेटा, अब यहां पे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, हाफ द टोटल इनकम इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप्स, हमें जो पैसा अर्न हुआ है उसको बांटना है। अब हमने बात की ना बेटा यहाँ पे रेंट की, वेजेस की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, तो कौन सा है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे लोगों को वो इनकम देनी कितनी है, कम या ज्यादा, ज्यादा देनी तो कितनी ज्यादा देनी है, कम देनी तो कितनी कम देनी है। क्योंकि अगर मैं इनकम बढ़ा दूंगा लोगों की, तो बेटा कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में बाय होगा। अब यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम वाली भी आती है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सेकंड नंबर पे आता है बेटा क्या, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल क्या बेटा,
हाउ टोटल इनकम इज डिवाइडेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये किस पे डिसाइड होता है बेटा? बेसिकली उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिसाइड होता है। भाई अगर मान के चलिए आपकी जमीन छोटी है और एक आदमी ने जो जमीन किराए पे दी है वो बड़ी जमीन दी है, तो क्या दोनों को रेंट बराबर मिलना चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। यहां बात कह रहे हैं हाउ द इनकम इज डिवाइडेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो प्रोडक्ट बन गया है बेटा उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? लेबर का होगा, इंटरेस्ट का होगा, रेंट का होगा या प्रॉफिट का हिस्सा होगा, वो डिसाइड होता है यहाँ बेटा। क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट कैसे होते हैं बेटा? उनकी कॉस्ट बहुत मिनिमम आती है लेकिन उनके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, मार्जिन बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे अब सरकार डिसाइड करती है, यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट बना के बेचना, तो बेचना कैसे है? भाई सस्ता बेचेंगे ओके, या महंगा बेचेंगे ओके। तो ये बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास है बेटा, क्योंकि हम इसके जजमेंट तो नहीं दे रहे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना इसके साथ साथ उसने हमें क्या बता दिया यहाँ पे? गाइडलाइन, मतलब एक आंसर दे दिया हमें। आंसर क्या दिया बच्चे? आंसर दे रखा क्या? बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल, ट्राई टू फुलफिल most urgent need, try to fulfill most urgent need and especially those who help in production as much as possible। जिसकी अर्जेंट नीड है उसे आप फुलफिल कर दो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो क्या कह रहा है? ऑफ पीपल स्पेशली दोज हु हेल्प इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं उनकी आप स्पेशली, मतलब यहां बात आती है बात। तो पहले वाला हमने फर्स्ट क्या पढ़ा बेटा? बट टू प्रोड्यूस। फिर हमने पढ़ा हाउ टू प्रोड्यूस। फिर हमने पढ़ा फॉर होम टू प्रोड्यूस। बट टू प्रोड्यूस का हमने आंसर देखा क्या बेटा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। मैं बात करता हूं बेटा इसके ऊपर भी, क्या बात आती है? क्या? मैक्सिमम, मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फेक्शन ओके। दूसरी हम बात करते हैं बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या अंदर क्या था बेटा? मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। फिर हमने बात की फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो कह रहा है जिसकी अर्जेंट नीड हो उसको आप एज वेल एज पॉसिबल उसे प्रोवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। भाई अगर मान के चलिए पुअर सेक्शन, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है बेटा, हमारी गवर्नमेंट है, मैं भारत की बात कर रहा हूं बेटा, तो यहाँ पे राशन भी मिलता है जो सरकार की तरफ से मिलता है। और आप देखेंगे तो आशीर्वाद का आटा भी तो मिलता है। आशीर्वाद मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो जैसे कि आटा क्या बोलते प्रोड्यूस कर रही हैं, जो भी वो क्या बोलते बनाते हैं, तो वो भी बिक रहा है हमारे देश में। और साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो फ्री फूड की जो सप्लाई होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राशन, सुना होगा आप लोगों ने बेटा, तो वो भी सरकार की तरफ से मिलता है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है बेटा? सरकार अपने रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको इस तरह से मैनेज कर रही है कि पुअर एज वेल एज रिच दोनों कंज्यूम कर सके, दोनों के दोनों कंज्यूम कर सके। भाई जो पे करने की पोजीशन में है वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो जाकर के आशीर्वाद का आटा परचेज कर सकते हैं। भाई जो पे करने की पोजीशन में नहीं है, जैसे कि हम हो गए बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम राशन दुकान में जाएंगे और राशन लेके आएंगे। सरकार हमें राशन प्रोवाइड करती है बेटा। तो यहाँ पे क्या समस्या है देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या किया? मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ पीपल स्पेशली एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब जो लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं बेटा, जिसकी नीड ज्यादा अर्जेंट है उसे फुलफिल करो। लेकिन पहले किसकी फुलफिल करोगे? जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा हुआ, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा हुआ है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। ये है बेटा हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या है बेटा? ये सेंट्रल प्रॉब्लम। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके।